हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए वर्ष 2020 के प्रमुख खेल पुरस्कार एवं उसके विजेता। कौन सी टीमें यहां पर कौन सी प्रतियोगिता जीती है और कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार यहां पर मिला है, तो खेलों से संबंधित पुरस्कार एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी लेकर के आ गए हम आपके लिए इस वीडियो में। देखिए, आगामी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, मध्य प्रदेश में एमपीएसआई और मध्य प्रदेश आरक्षक की वैकेंसी आने वाली है, एमपी जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई की, और एसएससी और बैंक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपको जरूर मिलने वाले हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न। देखिए, स्पोर्ट के लिए एक हमने अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें हमने सभी कप और ट्रॉफियों को आपको याद कराया है बाकायदा कहानी के माध्यम से, यानी कि 10 मिनट की कहानी में हमने फुटबॉल की 22 कप और ट्रॉफियों को आपको याद करा दिया है। तो एक तो स्पोर्ट का पोर्शन वो हो गया और एक स्पोर्ट का पोर्शन ये हो गया। इन दोनों स्पोर्ट के आप वीडियो देख करके अपना 2 से 3 नंबर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं एकदम। यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न स्पोर्ट से बाहर जाने वाला नहीं है हमारी वीडियो से। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, वर्ष की सबसे आखिरी टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन ए है यूएस ओपन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन सी है फ्रेंच ओपन और ऑप्शन डी है विंबलडन ओपन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है और हमने क्यों लिया है यह प्रश्न। आइए उसकी भी जानकारी आपको हम देते हैं। संपूर्ण जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आपको दी जाएगी। देखिए, इसका आंसर है यानी कि यूएस ओपन जो है वो वर्ष की सबसे आखिरी टेनिस प्रतियोगिता होती है। देखिए, एक जानकारी हम आपको दे दें, पहली टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन और आखिरी टेनिस प्रतियोगिता यूएस ओपन, ये सिर्फ 2 ही प्रतियोगिताएं हो पाई हैं वर्ष 2020 में। बाकी की बीच की जो 2 प्रतियोगिताएं होती हैं यानी कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, दोनों को कोरोना खा गया भाई। ठीक है, कोरोना की वजह से ये दोनों प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई हैं। जनवरी में आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गई थी और सितंबर और अगस्त सितंबर में यहाँ पर आपकी यूएस ओपन हो गई। यूएस ओपन जो हुई है उसमें दर्शकों की उपलब्धता नहीं थी, क्योंकि दर्शकों को आने का यहाँ पर मौका नहीं मिला था कोरोना की वजह से। आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो देखिए, वर्ष की सबसे आखिरी टेनिस प्रतियोगिता यूएस ओपन है जो अगस्त से सितंबर के बीच खेली गई, जिसमें महिला एकल में नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं और पुरुष एकल में डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने अपना अपना जो है एकल का खिताब जीता है। यानी कि महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने जीता है। कौन से वाले की बात हो रही है? सबसे आखिरी, यानी कि यूएस ओपन की यहाँ पर बात हो रही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दिया गया आपका प्रश्न नंबर 2, तो वर्ष की पहली टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? अभी हमने आपको जानकारी दी थी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन नंबर बी यूएस ओपन, ऑप्शन सी है फ्रेंच ओपन और ऑप्शन डी है विंबलडन ओपन। तो इसकी जानकारी हमने आपको पहले दे दी थी। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो वर्ष की सबसे पहली यहाँ पर प्रतियोगिता होती है टेनिस की। तो आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष की पहली टेनिस प्रतियोगिता होती है जो जनवरी 2020 में खेली गई, जिसकी महिला एकल विजेता सोफिया केनिन जो कि अमेरिका से आती हैं और पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच रहे जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सोफिया केनिन कहाँ की प्लेयर है, तो ये अमेरिका की प्लेयर है, और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है परीक्षाओं में, स्पेशली बैंक के एग्जाम में आया हुआ है कि नोवाक जोकोविच कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 3। देखिए, किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। तो क्रिकेट के तो आप एकदम प्लेयर ही समझिए अपने आप को, तो क्रिकेट की जो भी जानकारी है वो तो आपको पता ही होगी। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि विराट कोहली को यहाँ पर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है ये अवार्ड विराट कोहली को? आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, आईसीसी के द्वारा विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया आईसीसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली द्वारा भारतीय दर्शकों के स्टीव स्मिथ को हूटिंग करने से रोकने के लिए इन्हें स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ यहाँ पर खेलने उतरे थे, तो इनको भारतीय दर्शकों द्वारा बहुत ही ज़्यादा हूटिंग की जा रही थी, यानी कि चिढ़ाया जा रहा था एक तरह से आप कह सकते हैं। तो भारतीय कप्तान जो विराट कोहली हैं उन्होंने भारतीय दर्शकों को मना किया ऐसा करने के लिए, जिसके लिए इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया आईसीसी के द्वारा। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी इस प्रश्न के संबंध में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 है आईसीसी द्वारा जसप्रीत बुमराह को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, ऑप्शन बी है पॉली उमरीगर पुरस्कार, ऑप्शन सी है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और ऑप्शन डी है फेवरेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर, और इसके लिए हम आपको देने वाले हैं एक बेहतरीन सी ट्रिक जिससे आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, तो इसका आंसर बी यानी कि पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। इसको याद कैसे करेंगे? तो आप कई बार आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, टीवी पर आता है कि पॉली कैब वायर, तो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, जसप्रीत बुमराह जब गेंद कराते हैं तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, तो सीधे पैर पर गेंद मारते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए कि पॉली कैब वायर से किसी के पैर बांध दिए गए हैं बल्लेबाज के। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा जो है जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं और विश्व के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। अभी जो है रैंकिंग की हम बात करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यह आ गया आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 6 है पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के कोच को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए है पॉली उमरीगर पुरस्कार, ऑप्शन बी है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन सी है द्रोणाचार्य अवार्ड और ऑप्शन डी है आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर डी यानी कि आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर नवाजा गया है। तो कौन है कोच, आइए हम आपको बताते हैं। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के ट्रेनर रह चुके पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा लाइफ टाइम कोच अचीवमेंट पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। इन्हें 2014 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। तो पुलेला गोपीचंद जो हैं वो जो पीवी सिंधु हैं और साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनके कोच रह चुके हैं, इनके ट्रेनर रह चुके हैं। इनकी एक अपनी खुद की एकेडमी चलती है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। तो वहाँ से ये दोनों लोग बैडमिंटन सीखी हुई हैं, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है और ओलंपिक में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से इन्हें पद्म भूषण 2014 में पुलेला गोपीचंद को दिया गया था। और अभी हाल ही में पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसकी तरफ से लाइफ टाइम कोच अचीवमेंट अवार्ड 2019 भी दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 आपकी तरफ आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले आपको यही जानकारी दे दी जाएगी, इंडियन सुपर लीग जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये प्रश्न भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जामों में, कि इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है। तो फुटबॉल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं। इसका ऑप्शन है केरल ब्लास्टर्स एफसी, ऑप्शन बी है मुंबई सिटी एफसी और ऑप्शन सी एटीके और ऑप्शन डी है चेन्नई एफसी। तो यहाँ एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब। तो केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब और चेन्नई फुटबॉल क्लब या फिर एटीके, ये एक टीम का नाम है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है सी यानी कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब एटीके ने जीता। पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब भी एटीके ने ही जीता था 2014 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बंगाल वॉरियर्स टीम किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से, ऑप्शन बी है हीरो सुपर लीग से, ऑप्शन सी है प्रो कबड्डी लीग से या फिर ऑप्शन डी है बैडमिंटन लीग से। तो किससे संबंधित है बंगाल वॉरियर्स की टीम? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है सी यानी कि प्रो कबड्डी लीग से संबंधित है बंगाल वॉरियर्स की टीम। तो ये बंगाल वॉरियर्स की टीम क्यों यहाँ पर चर्चा में है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, बंगाल वॉरियर्स प्रो कबड्डी लीग से संबंधित है, जिसने अक्टूबर 2019 में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल जीता। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। पहला खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था और जयपुर पिंक पैंथर्स अभिषेक बच्चन की टीम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी ये जानकारी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मार्च 2020 में किस देश ने आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर किसने जीता है मार्च 2020 में आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप का खिताब? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। तो मार्च 2020 में आईसीसी टी20 वीमेन वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके जीता। तो यहाँ पर उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो उपविजेता भारत की वुमेन क्रिकेट टीम रही है उपविजेता, और विजेता यहाँ पर रही है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10 है
एलिस पेरी किस खेल से संबंधित हैं? ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीडीओ का एग्जाम हुआ, यूपी बीडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या होने वाले हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है हॉकी। तो आइए देखते हैं एलिस पेरी का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर बी, यानी कि एलिस पेरी का संबंध क्रिकेट से है। तो एलिस पेरी क्रिकेट से संबंधित हैं। हाल ही में इन्हें आईसीसी द्वारा बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बीबीसी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में? ऑप्शन ए है इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी है स्पिरिट ऑफ द बैडमिंटन, ऑप्शन सी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर ए है, ए यानी कि इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर यहाँ पर दिया गया है पीवी सिंधु को। आइए देखते हैं। तो देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन खेलते हुए एकल प्रतियोगिता में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। तो ये एकमात्र खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 आ रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, वर्ष 2020 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है क्रिस गेल और ऑप्शन डी है बेन स्टोक्स। तो किसे चुना गया यहाँ पर विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि बेन स्टोक्स को यहाँ पर चुना गया है आईसीसी विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। आइए देखते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो देखिए, बेन स्टोक्स को वर्ष 2020 का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है। यह इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं यहाँ पर बेन स्टोक्स। इन्हीं की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ पर जीत लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम कौन सी रही थी? तो न्यूजीलैंड यहाँ पर उपविजेता टीम रही थी, जिसके कप्तान केन विलियमसन हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, एक बात और आपको हम जानकारी दे दें कि जो विजडन खेल पत्रिका है, तो इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न जो एमपीपीएससी में आते हैं कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है, तो विजडन एक खेल पत्रिका है जिसे हम क्रिकेट की बाइबल भी कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 13। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है स्टीवन स्मिथ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, शर्मा जी का लाडला रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन शर्मा भी कहते हैं, इन्हें आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देखिए, रोहित शर्मा को आईसीसी द्वारा 2019 का वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का चुना गया है, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और जो प्रश्न आते हैं कि माही उपनाम से किसे जाना जाता है, तो माही के उपनाम से क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, जो कि रांची झारखंड से आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ये, किस टीम को हरा करके सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब जीत लिया? देखिए, अभी 2020 में कोई खास प्रतियोगिता नहीं हुई है, लेकिन जो अवार्ड दिए गए हैं 2019 वाले, वो 2020 में आकर के दिए गए हैं। इसलिए हमने अपने जो वीडियो इसका टाइटल रखा है 2020 में दिए गए प्रमुख अवार्ड। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 है, किस टीम को हरा करके सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए है विदर्भ, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है रेलवे। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि बंगाल को हरा करके यहाँ पर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब जीत लिया है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, गुजरात के राजकोट में हुए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी, जिसका पहला खिताब जो है वो मुंबई ने जीता था। उम्मीद करते हैं इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 है, फीफा द्वारा किसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए है बेलारूस, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है बेल्जियम और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका आंसर है सी, यानी कि बेल्जियम टीम को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब यहाँ पर दिया गया है।
देखिए, और इसी बेल्जियम टीम को 2019 में भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का खिताब दिया गया था, यानी कि 2020 में इन्होंने अपना पुराना खिताब बचा लिया है और 2020 की भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम बेल्जियम की टीम रही है। फीफा द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी है श्रीमाया व्यास, ऑप्शन सी है पीवी सिंधु और ऑप्शन डी है सिपलेखो आर्या। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है यानी कि कोनेरू हम्पी इसका आंसर है। आइए अतिरिक्त जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने, और सबसे कम उम्र की महिला शतरंज यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? ऑप्शन ए है सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी है राजपाल सिंह, ऑप्शन सी है मनप्रीत सिंह और ऑप्शन डी है अली शौकत। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है और क्यों हमने ये प्रश्न अपने वीडियो में लिया है। आइए बताते हैं आपको। देखिए, इसका आंसर सी यानी कि मनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। देखिए, भारतीय पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। इन्हें अभी हाल ही में इंडियन हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया गया। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। तो ये अतिरिक्त जानकारी आपको मिल गई कि इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी और भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह को अभी हाल ही में इंडियन हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया, 2020 में यहाँ पर सौंपा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, 2019 का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है कपिल देव और मिताली राज, ऑप्शन बी है पुलेला गोपीचंद और पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा और ऑप्शन डी है रवि शास्त्री और एमसी मैरी कॉम। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी यानी कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को यहाँ पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जिसे सीके नायडू पुरस्कार दिया जाएगा तो क्या है कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को दिया गया है। तो देखिए, कृष्ण और अर्जुन से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। कृष्ण और अर्जुन में जैसी यहाँ पर गुरु शिष्य का भाव था, वैसा ही यहाँ पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट में कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को यहाँ पर दिया गया है। देखिए, कृष्ण से कृष्णामाचारी श्रीकांत हो गए और अर्जुन से एक राइनिम्स निकल रही है अंजुम चोपड़ा। अर्जुन से आप अंजुम चोपड़ा याद कर सकते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो कृष्णामाचारी श्रीकांत जो 1983 की वर्ल्ड कप भारत जीती थी उस टीम के हिस्सा थे और अंजुम चोपड़ा जो है भारतीय महिला टीम की भूतपूर्व कप्तान रही हैं। तो इन दोनों लोगों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2019 का दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो प्रश्न नंबर 19 है, 2020 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मार्च से पहले पहले ये सारे जो वर्ल्ड कप के खिताब हैं या फिर और भी जो भी ट्रॉफियां हैं ये सारी हो चुकी थी। उसके बाद कोरोना टाइम आ गया और तब से फिर मार्च से लेकर के अगस्त तक कोई दूसरी प्रतियोगिता नहीं हुई। अगस्त में आकर के यहाँ पर जो प्रतियोगिताएँ हुई हैं वो बिना दर्शकों की मौजूदगी के खेली गई हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो ऐसे फैलता है, वायरस है, तो इसलिए यहाँ पर दर्शकों की मौजूदगी मना कर दी गई। और इंडियन प्रीमियर लीग जो संयुक्त अरब अमीरात में भी हो रहा है वहाँ पर भी दर्शकों की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है सी यानी बांग्लादेश ने यहाँ पर जीता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का। आइए देखते हैं अतिरिक्त जानकारी। देखिए, 2020 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता। यहाँ पर भी उपविजेता भारत रहा है और वुमेन T20 वर्ल्ड कप का भी उपविजेता भारत ही रहा है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने हराया था और यहाँ पर जो है बांग्लादेश ने भारत को हराया है। ठीक है, और यह हुआ कहाँ पर था? तो यह वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 है, 2019 के बैलन डी'ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको आगामी परीक्षाओं में पक्का 110% ये आपको दिखने वाला है। इस पर 3-4 स्टार बिल्कुल बेशक लगा लीजिएगा। तो 2019 के बैलन डी'ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है मार्टिन ओडेगार्ड और ऑप्शन डी है डुसान डेटिक। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है यानी कि लियोनेल मेसी को यहाँ पर दिया गया है बैलन डी'ओर पुरस्कार 2019 का। देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए,
2019 का बैलन डी'ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। इस पुरस्कार में विजेता खिलाड़ी को गोल्डन बॉल दी जाती है। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि लियोनेल मेसी का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है, तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। यह पुरस्कार लियोनेल मेसी को सबसे ज़्यादा बार, यहाँ पर 6वीं बार प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार लियोनेल मेसी को। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो बैलन डी'ओर पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार लियोनेल मेसी को दिया गया है। अब की बार 6वीं बार इनको लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको खेलों के अवार्ड से संबंधित थे, कौन सी टीम कौन सी प्रतियोगिता जीती उससे संबंधित थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। इसके बाद हम ऐसे पुरस्कार लेकर के आएंगे जो सामान्य व्यक्तियों को, महान हस्तियों को दिए गए हैं किसी भी क्षेत्र में, उसका भी वीडियो हम अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो हैं ये आपको, अगर आप प्लेलिस्ट में देखना चाहेंगे तो जो प्रतियोगिता दर्पण वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगे। वहाँ पर हमने प्रतियोगिता दर्पण की 3 वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण नवंबर वाले की सार संग्रह, विविध और करंट अफेयर्स की हमने आपको जानकारी दी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। एक बार करंट अफेयर थोड़ी पुरानी भी हो जाती है, लेकिन इस बार जो IBPS का, जो SBI का एग्ज़ाम हुआ है, SBI क्लर्क का, तो भाई उसमें 6 महीना नहीं, उससे और पहले की यहाँ पर करंट अफेयर आई हुई, जो अभी SBI का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों पहले हुआ है। तो 6 महीने से भी पहले की यहाँ पर करंट अफेयर आई हुई है। तो करंट अफेयर नहीं, एक तरह से इतिहास हो गया है, लेकिन यानी कि अब यहाँ पर करंट अफेयर नहीं रही है, आपको पुरानी करंट अफेयर भी आपको पढ़ करके चलनी होगी। तो उसके लिए स्पेशल वीडियो जो है हमारी प्रतियोगिता दर्पण की चल रही है। प्रतियोगिता दर्पण में जो सार संग्रह होता है और जो विविध की जानकारी होती है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो यहाँ पर, एक प्लेलिस्ट ही अलग से तैयार कर दी है। वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा चैनल के अंदर जा करके। और बहुत सारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, साइंस की, हिंदी की, पॉलिटी की, और हर चीज़ की यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कैसे जाना है, तो टाइटल पर आप क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जा करके आप सारी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर जा करके आप जो प्रतियोगिता दर्पण वाली प्लेलिस्ट है उसको आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। जो भी परीक्षाएं होंगी उनका पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्व कराते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं आज शाम को 4 बजे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।